मुकेश धीरूभाई अंबानी, जन्म 19 अप्रैल 1957, एक भारतीय व्यवसायी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। 4 मार्च 2024 तक $113.7 बिलियन की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ वह एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया में 11वें सबसे अमीर व्यक्ति है। 5-6 कभी-कभी एक धनी व्यक्ति के रूप में वर्णित। 7 उन्होंने बाजार में हेरफेर, राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाईजातीवाद और शोषण की रिपोर्टों के लिए प्रसिद्धि और कुख्याति दोनों को आकर्षित किया है। मुकेश धीरूभाई अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी अदन, वर्तमान यमन, में एक गुजराती हिंदू परिवार में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर हुआ था। उनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें हैं, नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्तराज सालगावकर। उद्धरण आवश्यक। अंबानी यमन में केवल कुछ समय के लिए रहे क्योंकि उनके पिता ने 1958 में भारत वापस जाने का फैसला किया। 13 ताकि मसालों और कपड़ों पर केंद्रित एक व्यापारिक व्यवसाय शुरू किया जा सके। बाद वाले को मूल रूप से विमल नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर केवल विमल कर दिया गया। 14-15 उनका परिवार 1970 के दशक तक मुंबई के भुलेश्वर में एक मामूली 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था। 16 भारत आने पर परिवार की वित्तीय स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अंबानी अभी भी एक सांप्रदायिक समाज में रहते थे, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते थे और उन्हें कभी भत्ता नहीं मिला। 17 बाद में धीरूभाई ने कोलाबा में सी विंड नाम से एक 14 मंजिल का अपार्टमेंट ब्लॉक खरीदा, जहां हाल ही तक अंबानी और उनके भाई अपने परिवारों के साथ अलग-अलग मंजिलों पर रहते थे। अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। 19 अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। 20 इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की। 21-22 बाद में अंबानी ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए के लिए दाखिला लिया, लेकिन 1980 में अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, जो उस समय भी एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ उद्यम था। 21 उनके पिता ने महसूस किया कि वास्तविक जीवन के कौशल अनुभवों के माध्यम से हासिल किए जाते हैं, न कि कक्षा में बैठकर, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी कंपनी में यार्न निर्माण परियोजना की कमान संभालने के लिए स्टैनफोर्ड से वापस भारत बुला लिया। 17 अंबानी को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि वह अपने शिक्षकों विलियम एफ शार्प और मनमोहन शर्मा से प्रभावित थे क्योंकि वे ऐसे प्रोफेसर हैं जो आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं। 1981 में अंबानी को उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने पारिवारिक व्यवसाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाने में मदद करने के लिए स्टैनफोर्ड से बाहर निकाला था। 4 मुकेश अंबानी ने रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, अब रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, की स्थापना की, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहलों पर केंद्रित थी। 23-24 साल की उम्र में अंबानी को पातालगंगा पेट्रोकेमिकल प्लांट के निर्माण का प्रभार दिया गया था, जब कंपनी तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स में भारी निवेश कर रही थी। 24 अंबानी ने भारत के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की पेट्रोलियम रिफाइनरी के निर्माण का निर्देशन और नेतृत्व किया, जो 2010 में प्रतिदिन 6,60,000 बैरल प्रति वर्ष 33 मिलियन टन का उत्पादन कर सकती थी, जो पेट्रोकेमिकल्स, बिजली उत्पादन, बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ एकीकृत थी। 25 दिसंबर 2013 में अंबानी ने भारत में 4G नेटवर्क के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारती एयरटेल के साथ सहयोगी उद्यम की संभावना की घोषणा की। 18 जून 2014 को मुकेश अंबानी ने कहा कि वह अगले 3 वर्षों में व्यवसायों में 1.8 ट्रिलियन शॉर्ट स्केल रुपए का निवेश करेंगे और 2015 में 4G ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करेंगे। 27 फरवरी 2014 में
केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण में कथित अनियमितताओं के लिए मुकेश अंबानी के खिलाफ आपराधिक अपराधों का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी। 28 अंबानी को तेल रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और संबंधित उद्योगों में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक नेतृत्व के लिए 2016 में नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के सदस्य के रूप में चुना गया था। 29 चीन के हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2015 तक अंबानी भारत के परोपकारी लोगों में 5वें स्थान पर थे। 30 उन्हें बैंक ऑफ अमेरिका के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वे इसके बोर्ड में शामिल होने वाले पहले गैर अमेरिकी बने। 31 2016 तक अंबानी दुनिया के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान पर थे और पिछले 10 वर्षों से लगातार फोर्ब्स पत्रिका की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब अपने नाम किए हुए है। 32 वह फोर्ब्स की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय व्यवसायी है। 33 अक्टूबर 2020 तक मुकेश अंबानी को फोर्ब्स ने दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया था। 34 उन्होंने अलीबाबा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष जैक मा को पीछे छोड़ दिया। 35 जुलाई 2018 में 44.3 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 36 वह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बाहर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी है। 37 फरवरी 2018 तक ब्लूमबर्ग के रॉबिनहुड इंडेक्स ने अनुमान लगाया कि अंबानी की व्यक्तिगत संपत्ति भारतीय संघीय सरकार के 20 दिनों के संचालन को निधि देने के लिए पर्याप्त थी। 38 रिलायंस के माध्यम से वह इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के भी मालिक है और भारत में एक फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग के संस्थापक है। 39 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिकों में से एक बताया। 40 वह एंटीलिया में रहते हैं, जो दुनिया के सबसे महंगे निजी आवासों में से एक है, जिसका मूल्य 4.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचता है। 41-42 रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) के शेयरों में हेरफेर करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2007 में 950 करोड़ (9.5 बिलियन) रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसे 447 करोड़ (4.47 बिलियन) वापस लिए गए लाभ और 500 करोड़ (5 बिलियन) ब्याज में विभाजित किया गया था। 53 अप्रैल 2006 में RPL 60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से रिलायंस की सहायक कंपनी के रूप में सार्वजनिक हुई। लगभग 100 रुपये पर तैरने के बाद बाजार में 30% की गिरावट आई और RPL वापस 60 पर आ गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के निर्देशानुसार RIL ने अपने पूर्व में सूचीबद्ध इकाई RPL के व्यापार से अनधिकृत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने एजेंटों की मदद से एक संगठित ऑपरेशन किया, जिसे 2009 में पूर्व में